अब तक आपने देखा। नहीं पापा, आप टिकट्स की टेंशन मत लीजिए, मैं खुद बुक कर लूंगा। जल्द से जल्द ये विमान की टिकटों का आरक्षण करो। समझ, अभी बैठो, अभी करो अभी। बात यह है कि हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं, बस। एक दूसरे के ऑफिस तो गए ही होंगे ना, देखा होगा ना एक दूसरे का ऑफिस। नहीं। हाँ मतलब मीरा ने मेरा ऑफिस देखा है, मैंने उसका ऑफिस नहीं देखा है। हाँ। ये क्या है? बतख? ये क्या है? ये यहाँ कहाँ से आया? मुझे तो लग रहा है ये ना ऐसे उड़ उड़ के आ गई होगी और फिर आके तुम्हारे बैग में ऐसे सो गई होगी। क्यों? काजल नकली है ना? अभी ये क्या है? भाई फेंग शुई में लकड़ी के मुर्गे का यूज लव के लिए होता है। हरी चाचू। अब आगे देखिए। प्यार सिंधु, आज हर जगह बस प्यार ही प्यार नजर आ रहा है। अब सब ठीक हो जाएगा। ए मेरी ज़हरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? सब क्या धरा है, चाचू का डांट तो मुझे रही हो। आई सीरियसली डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्या लगता है तुम्हारे चाचू को ये बतख और मुर्गी रखने से क्या लोगों के बीच में प्यार हो जाएगा? अभी अगर ऐसा होता ना तो हर गांव में लोगों के घर में बतख और मुर्गी है तो वहां तो झगड़े होने ही नहीं चाहिए, है ना? वैसे मुझे ना इसका कनेक्शन थोड़ा प्यार से लगता है। नहीं मतलब ऑफिस में मैंने इसका असर थोड़ा देखा लोगों पर। अच्छा मैं तो बिलीव नहीं कर सकती कि कोई तुम जैसे नमूने से भी प्यार कर सकता है। अरे एक हो तो बताओ ना, एक अनार 100 बीमार। वो तो मैं ही हूं जो भाव नहीं देता। सर्दी तो आज ऐसे देख रही थी जैसे, और अर्जुन का क्या बताऊं, वो तो बस देखता ही रह गया मुझे। अरे लड़कों में कम पॉपुलर हूं क्या मैं? कुछ चल रहा है ना? देखो कुछ स्मेल आ रही है कहीं से। ओ हेलो, मैं तुमसे कोई जलवल नहीं हूँ। और वैसे भी अभिषेक अवस्थी, तुम शायद भूल रहे हो कि ये शादी नहीं है, नाटक है, नाटक जो मुझे बस 1 साल तक करना है और उसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। एनीवे, पॉइंट से भटको मत। तुम अपने फैमिली वालों को समझा दो कि उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दे, वरना क्या? वरना मैं बताऊं? बताओ बताओ बताऊं? अरे मजाक करो, गाड़ी ठुक जाएगी, आराम से। अभी बाबू आ गए आप? अरे कहाँ है सब, कोई दिखाई नहीं दे रहा। सभी अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। आप भी जाइए ना अपने कमरे में आराम करने के लिए। हम आपके लिए फटाफट एक गर्मा गर्म चाय बना के लेके आते हैं। अच्छा गाड़ी में से सामान निकाल ले। ठीक है ले आते। अच्छा सुन, हाँ वो उस रात को मैंने शायद गुस्सा कर दिया था तो सॉरी। नहीं नहीं अभी बाबू, गलती हमारी ही थी। हम भी हनीमून का सुन के अपने आप में खुश होते रहे। वैसे कब जा रहे हैं हनीमून? तू बाज नहीं आएगा ना, जा सामान निकाल कर जा। अभी ले। चलो।
बदतमीजी है ये? मेरे सामान को हाथ लगाने की जुर्रत किसने की? तुम्हारे घर वालों के दिमाग में क्या चला है तुम बताओगे मुझे? यही कहना चाह रही थी ना तुम? इसे आई एम सॉरी टू से मैं भी तुम्हारे साथ अभी अभी यहीं पर आया। लेकिन इस कमरे को ऐसा फैलाया किसने? ये तो अलिफ लैला जैसा लग रहा है। अलिफ लैला? वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बड़ा कमाल का है। वैसे बचपन में मैं भी अलिफ लैला देखा करता था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं मुझे। अभी दिस इज मी ट्राइंग टू कीप काम, ओके? लेकिन ये सब अभी मेरा सामान कहाँ गया? मीरा रिलैक्स। अभी तुम्हें पता है अच्छे से कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे कोई भी सामान को कोई हाथ लगाए। आई नो, आई अंडरस्टैंड मीरा, रिलैक्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पीठ पीछे यहाँ पर कोई आया था। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई आया था। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? ये तुम्हारा मतलब है कि किसी ने कमरे में चेक करो, आओ। अरे यार, खोलो जल्दी से। और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सेफ है। ओके। लेकिन अभी इस कमरे में आया कौन था? मीरा काम डाउन, मुझे नहीं पता कौन आया था। नीचे चलते हैं, बात कर लेते हैं। तुम्हारी फैमिली है, तुम बात करोगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। ओके रिलैक्स, चलते चले। इसको रखो और चलो। चलो। आगे आगे। सिंधु भाभी, वो शर्मा जी का 200 किलो हींग का ऑर्डर मैंने मेल किया आपको, है ना? चाचू, और एक मिनट। पापा, मम्मी, चाची, मुझे कोई बताएगा कि हमसे बिना पूछे हमारा सामान क्यों निकाला गया? मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं। ये आप ना, ये बिजी होना ना प्रिटेंड मत कीजिए प्लीज। हरी चाचू कहां पर है? मैं जानता हूं हरी चाचू ने सब कुछ किया है। सुबह से उनकी नजर हम पर है। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे और मीरा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हरी भैया ने सोचा ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर में हो, लेकर हाथों में हाथ। क्या है अभी बेटा, शादी के बाद आदमी को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहिए। हाँ, लेकर हाथों में हाथ। क्या है हाथों में हाथ? उससे क्या होता है, पत्नी को अच्छा लगता है, प्यार बढ़ता है। हाँ? अब देखो इसकी तरफ, देखो बेचारी की तरफ, कितना कुछ कहना चाहती होगी कि चलो अभी घूम के आते हैं, लेकर हाथों में हाथ। अभी भैया, वो जो मून वाला प्रोजेक्ट करते हैं ना, लेकर हाथों में हाथ। भाई मेरा प्रोजेक्ट तो है खाना बनाने का, लेकर हाथों में हाथ। मम्मी ये क्या हो रहा है? क्या कह रही हैं आप? अभी बाबू चाय यहीं लगा देगी आपके कमरे में, लेकर हाथों में हाथ। तुम चुप रहो, अंदर जाओ। लेकर हाथों में हाथ। चाचू, भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पापा कहां पर हैं? अच्छा, मेरे पापा, वो तो आपके लाडले चाचू है ना। लेकर हाथों में हाथ। चलो। लेकर हाथों में हाथ। ददिया, ददिया,
ददिया, हाँ, अब कहीं ना बाहर सबसे हमें और परेशान ना करें। कौन मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है? मीरा, तू क्यों इतनी मायूस है? लेकर हाथों में हाथ। आप भी? ददिया, क्या है ये लेकर हाथों में हाथ? हाँ, अरे बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकर हाथों में हाथ। अब तुम लोग जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा म्यूजिक सुनने का टाइम है। जाओ जाओ, सुनो, लेकर हाथों में हाथ। सिंधु चाची, आप तो कुछ बताइए। हाँ सिंधु चाची, आप तो इस घर की सबसे ज्यादा रैशनल मेंबर हैं। आप तो बताइए ना कि हो क्या रहा है ये लेके हाथों में हाथ। जी हाँ। चाची आप भी, मुझे कोई बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर? ओके ओके ओके, अजी सुनते हो? यहाँ आ जाओ। आज फेंगशुई की जादू से तुम दोनों एक दूसरे के पास आ गए। मैं जीत गया। हाँ मीरा, वो बतख जो है तुम्हारे बैग में मैंने ही डाला, और अभी वो मुर्गा भी। मुझे पता है चाचू। पर बच्चू, तुम्हें ये नहीं पता कि वो बतख और मुर्गा जो है वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। और जब इन चीजों को, फेंगशुई के इन चीजों को लोगों के पास रखा जाए तो आपकी भाषा में और आपके स्टाइल में अगर कहें भैया, तो वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, उनमें प्यार बढ़ जाता है। और इसी फेंगशुई वाले बतख और मुर्गे ने अपना काम कर दिया। तुम दोनों ने बिना हमारे कुछ कहे ही डिसाइड कर लिया, गो ऑन योर हनीमून। है ना फेंगशुई और मेरे नए लुक का कमाल? तो है ना मैजिक, लेकर हाथों में हाथ। चाचू, किस जमाने में जी रहे हैं आप? और आपको क्या लगता है कि आप जो भी करेंगे वो हमें अच्छा लगेगा? आपको पता है आज आपकी वजह से मेरी ऑफिस में कितनी इंसल्ट हुई। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा से मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ मत लगाइएगा। अगर आपसे हो सके तो। मीरा, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन हरी चाचू दिल के बहुत अच्छे हैं। अभी मैं जानती हूं कि हरी चाचू दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो, जो आज हुआ वो गलत था। यह मैं मानता हूं कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन हरी चाचू हर रोज कोई नई तरकीब अपनाते हैं हम लोगों को खुश करने के लिए। ये सिर्फ उनकी आदत है। ये अगर घर में हुआ होता ना तो बात और थी, लेकिन ऑफिस में सबके सामने आई फेल्ट सो ऑकवर्ड। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हरी चाचू ना अपने दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखते हैं। बड़ा साफ दिल है उनका, और हम तो उनकी हरकतों को दिल पे लगाते भी नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता तुम भी समझने लगोगी। एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता मतलब? मतलब जब तक तुम इस घर में हो तब तक। अच्छा सुनो, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। मुझे लगता है कि हमें हनीमून पर चलना चाहिए। हा? शायद घर वालों को अच्छा लगेगा। अब इनकी खुशी है ना कि हम जाएंगे तो वो भी खुश रहेंगे, और ये सब चीजें होंगी भी नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। देखो, अभी मुझे लग रहा है कि जो मैंने आज किया वो गलत था,
और शायद मुझे हरी चाचू के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहां तक तुम्हारे हनीमून का क्वेश्चन है, तो रूल नंबर 29 याद है? हम कहीं नहीं जा सकते। मेरा बेटा, कहाँ जा रही हो? बैठो। क्या बात है? आपको पता था ना मैं आपके पास आने वाली हूँ। अरे बेटा, प्यासे ही कुएं के पास आता है। बोलो, क्या बात है? ददिया, घर पर हमसे सब बहुत परेशान हैं। नहीं तो, ऐसा किसने कह दिया तुमसे? ददिया, मुझे पता है हम दोनों अभी हनीमून पर नहीं जा पा रहे हैं। इस बात को लेकर सब बहुत नाराज है ना? तो सोच क्या रहे हो? चले जाओ हनीमून पे। मीरा। हाँ? ददिया, वो ऑफिस में काम बहुत है ना, तो छुट्टी नहीं मिल रही है। नहीं तो मैं और अभी तो जाना ही चाहते थे। तो कोई बात नहीं, जब छुट्टी मिलेगी तब चले जाना, ठीक है? और कोई बात? सॉरी ददिया। तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? ददिया, आपको सब पता है ना, कल रात मैंने हरी चाचू को पता नहीं क्या अनाप शनाप कह दिया। मतलब ये मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन गुस्से में मैं क्या बोलती चली गई मुझे समझ में ही नहीं आया। और अब मुझे उस बात का बहुत अफसोस है। तो बेटा, हरी से बात कर लो। बात करने से चीजें सुलझ जाएंगी, और अगर बात नहीं करोगी ना तो बात और बिगड़ जाएगी। और फिर मेरा हरी तो बिल्कुल बच्चे जैसा है। एक मिनट ठहर। बंटी, ओ बंटी, बंटी। हाँ ददिया, बुलाया आपने? तू एक काम कर, हाँ। हरी भैया के पास जा और कहना कि ददिया बुला रही है, अर्जेंट है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, कल के रायते के लिए? तुझसे जितना कहा जाए उतना कर। जा यहाँ से। ये क्या है बता? हरी चाचू। हो, अब समझी। हरी। जी माँ जी। जा, जाके उससे बात कर ले। बेस्ट ऑफ लक। माँ जी, मैंने अच्छे के मतलब बेटा, मैं अच्छा करना चाहता था, आई स्वेयर, और सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूं तो सब कुछ खराब हो जाता है। चाचू। अरे क्या चाचू, ये काम भी बिगड़ गया। चाचू, ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैंने ही गुस्से में कुछ ज्यादा कह दिया, एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। इनफैक्ट आपको मुझे जो पनिशमेंट देनी। क्या पनिशमेंट की बात कर रही हो तुम? गलती सारी मेरी ही है। तुम्हें बुरा नहीं लगा ना? मुझे लगा कि मैंने अपनी बच्ची का दिल दुखा दिया। चाचू, दिल तो मैंने आपका दुखाया है, एंड वंस अगेन रियली सॉरी। नो सॉरी। नो सॉरी। थैंक यू सो मच। पता है, मीरा और अभी का हनीमून पर जाने का मन कर रहा है। शायद इसी वजह से। देखा, मेरा नुस्खा कभी खाली नहीं जाता, हमेशा काम आता। घर वालों को ही मेरी कदर नहीं है। वो कहते हैं ना, घर की बतख मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। चाचू, लेकिन हम अभी नहीं जा सकते। वो क्या है ना, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, वरना। ऑफिस का प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम वहां है, हम लोग यहाँ पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ? ऑफिस के प्रॉब्लम के लिए मेरे पास नुस्खा है। हाँ, ब्रिलियंट। अपने ऑफिस में, मतलब तुम्हारे ऑफिस में हम एक कछुआ छोड़ देते हैं, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस, कछुआ। हाँ, फेंगशुई में टॉर्टोइस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। मैं अभी अरेंज करके लाता हूँ। वैसे तुम्हारा ऑफिस कितना बड़ा है? मतलब उस हिसाब से टॉर्टोइस मैं मैनेज कर लूँ। टॉर्टोइस इज द बेस्ट। चाचू, अरे हरी सुन तो। टॉर्टोइस।